चलो, तो सबसे पहले तो एक डीबगर पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डीबगर पॉइंट लगाया मैंने, सिंपल क्लिक करना होता है, जैसे यहाँ आपको मल्टीपल जगह लगा सकते हो आप, ठीक है। मुझे एक ही जगह बहुत है, मैंने उस पर क्लिक करके हटा दिया। अब मैं जाऊँगा रन पर और करूँगा स्टार्ट डीबगिंग। पाइथन डीबगर ले लिया, पाइथन फाइल ले ली यहाँ पर, ठीक है। अब ये कोड ऐसा नहीं कि रन होकर के छुट्टी हो जाएगा, रन हो गया एग्जिट हो गया, ऐसा नहीं। अब ये लाइन बाय लाइन चलेगा, ठीक है। हम इसे यहाँ पर आकर के रुक गया, अब हम इसे लाइन बाय लाइन चलाएंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कंटिन्यू हो जाएगा, और स्टेप ओवर करता हूँ तो एक एक स्टेप पर नहीं चलेगा, ठीक है, एक एक लाइन। तो अब देखते हैं, मैंने किया यहाँ पर, समझो उसको एफ स्टेप ओवर में किया, एक बार क्लिक किया, अब ये नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको वेरिएबल भी दिख रहे हैं, कौन से वेरिएबल बने हैं, दिख रहा है? यस सर। हाँ, दिख रहा है। तो एक वेरिएबल बना हुआ है नम, जो कि पास होके मिला है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल नंबर में भी आपने वही वैल्यू रख दी। तो अभी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, जिस पर एरो है वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, वो लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। चलो, तो अब मैंने क्या, स्टेप ओवर, हमें यही चलाना होता है, ठीक है। अब देखो रिवर्स नम भी एक वेरिएबल बन गया जिसमें वैल्यू 0 है। अब होता क्या है, एक नंबर को रिवर्स करने का सबसे जो तरीका है वो यूज़ किया है। तो पैलिंड्रोम में हम क्या करते हैं, नंबर को उल्टा करते हैं, और अगर पहले वाला नंबर और जो नंबर को उल्टा किया वो दोनों नंबर सेम आ गए ना, तो नंबर पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब नंबर को उल्टा करने का क्या तरीका है, देखते हैं। यहाँ पर ये तरीका फॉलो किया है, तो यहाँ पर वाइल लूप लगाया है, ये तब तक चलेगा जब तक कि नंबर 0 से बड़ा रहता है, ठीक है, एटलीस्ट 1 रहेगा यस। तब तक चलेगा। चलो, यहाँ पर क्या होगा, नम मॉड 10। अब आप बताओ कि अगर नम मॉड 10 में करूँगा, मतलब 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर आएगा। नम की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर क्या ये लिखी हुई है, ठीक है। सर अब बताओ डिजिट की वैल्यू क्या बनेगी, बहुत सिंपल। रिमाइंडर तो सर आएगा, हम्म? 1 रिमाइंडर आएगा सर। हम्म, आप कह रहे हो, देखो 1 2 3, सॉरी 1 2 1 को मैं डिवाइड किया 10 से, तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 1 2 0 टाइम्स पूरा जाएगा और 1 बचेगा। तो डिजिट की वैल्यू क्या बनी, 1 ही बनी, 1। अब मैं फिर से करता हूँ स्टेप ओवर, तो देखो डिजिट बन गया 1, बिल्कुल सही बताया आपने। चलो, अब देखो होता क्या है, जो भी डिजिट बनती ना वो 10 के मल्टीप्लिकेशन में होती है, होता ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे बोलते हैं ना हम हिंदी में। सर। हम्म। तो इस पर वही चीज़ यूज़ की है। रिवर्स नम की इनिशियल वैल्यू 0 थी, ठीक है, 0 थी। यस सर। तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। 0। डिजिट जोड़ दी तो कितना हो गया, तो रिवर्स नम ये लाइन एग्जीक्यूट होते होते 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहला है, ठीक है। चलो, अब यस नेक्स्ट सर। लूप में क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, वो हम करते हैं आगे। नेक्स्ट लूप से पहले अभी एक चीज़ रह गई है, हम नंबर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, अभी तक नंबर की वैल्यू 1 2 1 है, ये लाइन नंबर 8 पे जो स्टेटमेंट लिखा है, ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी। एक सेकंड सर। वन, ये फ्लोट डिवीजन में देगा सर, ये पूरा डेसिमल में डिवाइड करके दे देगा ना। नहीं नहीं, ये डेसिमल में नहीं देता है, आप उल्टा बोल रहे हो। सर 0.1 आएगा। नहीं नहीं, पॉइंट नहीं आएगा, ये फ्लोर डिवीजन होता है, तो ये डेसिमल नहीं देता यस, है। डेसिमल के आगे की डिजिट देता है सर। नहीं, जैसे मान लो यार, अगर मैं करता 5 को करता 2 से डिवाइड,
तो नॉर्मली करता तो कितना आता, 2.5 आता, ठीक है। पॉइंट सिंगल फाइव। लगा के करता, डबल लगा के करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब डेसिमल ड्रॉप कर यस देता सर। है। जो वैसे ये जो 1 1 to 1 को 10 से मतलब डिवाइड करो फ्लोट डिवीजन से, तो 12.1 आएगा ना, तो मतलब 12.0 आएगा फ्लोट डिवीजन में। मतलब 12 हो जाएगा ना एक तरह से, 0.0 बोले वो इंटीजर आएगा ना, तो सिंपली क्या होगा, 12 हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि एक डिजिट ड्रॉप हो गया। आप देखो अभी नम की वैल्यू 1 to 1 है, और इस स्टेटमेंट के बाद 10 से फ्लोर डिवीजन करने पर एक डिजिट ड्रॉप हो जाएगी। कौन सी वाली, सबसे जो लेफ्ट साइड वाली डिजिट है वो ड्रॉप हो जाएगी। ये तो मतलब है, देखो हो गई, 1 to 1 की जगह 1 2 रह गया। तो सिंपली समझ यस लो, स्टेटमेंट लाइन नंबर 6 पे क्या होता है, हमें लेफ्ट साइड वाली डिजिट जो होती है वो मिल जाती है, हम वो हम पिक कर सकते हैं इससे। इससे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली डिजिट, सॉरी मैं गलत बोल गया 2 बार, लेफ्ट नहीं राइट साइड वाली डिजिट, क्योंकि 1 to 1 था ना, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 1 to 1। 1 to 1 लेफ्ट साइड वाली चली जाएगी। नहीं है लेफ्ट, नहीं, लेफ्ट राइट वाली नहीं साइड जाएगी, वाला। राइट वाली जाएगी, मैं भी गलत बोल गया था 2 3 बार। तो दोनों में जो खेल हो रहा है वो राइट पे हो रहा है। राइट साइड वाली वैल्यू पिक कर ली, उसको यहाँ पे रख दिया रिवर्स नम में, और फिर वो वाली राइट साइड वैल्यू, क्योंकि वो हम उसको पिक कर चुके हैं तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब जो नंबर की वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। 12 जो है 0 से बड़ा है, लूप चलेगा, ठीक है। तो ये लूप हमारा चलेगा। अब बताओ इस स्टेटमेंट में क्या होगा, लाइन नंबर 6 में आपको देखो पुरानी वैल्यू सारी दिख रही है यहाँ पर। यस सर। बताइए, आराम से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर की पुरानी वैल्यू कितनी, 12 है, मॉड करना है 10 से, कितना आएगा। ये सर पॉइंट मतलब 1 आएगा सर, ये हम्म? 1 आएगा मॉडुलस फंक्शन में सर। देखो नंबर की वैल्यू 12 है, 12 हाँ, 2 सॉरी 2.1 आएगा सर, 2 आएगा सर। हम्म? हाँ वन 2 पॉइंट आएगा। टू अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, मॉड्यूलस में पॉइंट में कहाँ आंसर आता है, वो तो रिमाइंडर देता है ना, डिवाइड थोड़ा हो रहा है। मॉड्यूलस लाइन नंबर 6, केवल लाइन नंबर 6 की बात हो रही है अभी। आराम यस से, सर। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो कॉपी पेन लेके करो, ठीक है। वैसे तो अरे पढ़ वो लेना। सर थोड़ा वो स्लैश मॉडुलस, ये थोड़ा मर्ज हो गया हम्म, ऐसा लग रहा है, जो नहीं नहीं स्लैश हो तो जाता है। डिवाइड। हाँ, हो जाता है। जो है तो मॉडुलस का। मॉड जो है, मॉड रिमाइंडर दे रहा है। यस बताओ सर। क्या आएगा। ये सर रिमाइंडर में सर 2 आ जाएगा सर। ठीक है, तो 12 को 10 से मोड करोगे तो सिंपल, मतलब आपकी ये समझ लो, अगर 10 से कर रहे हो मोड तो एक सीधा सा एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि भाई वो मुझे राइट साइड वाली जो डिजिट है ना वो दे देगा पिक करके, जी सर। बहुत सिंपल, ठीक है, फिर इतना सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये केवल 10 वाले केस में होता है, ठीक है, अगर 10 से कर रहे हो तो जैसे कि आपने बताया डिजिट में क्या आया, 2 आया, 2 उसने पिक कर लिया डिजिट में, इस वेरिएबल में। अब जो पुरानी वैल्यू है, अब देखो क्या है ना, अब नंबर हम बना रहे हैं उसको रिवर्स, तो ये जो नंबर था, ये नंबर जो रिवर्स पुराना नंबर था, अब इसमें 2+1 तो नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिवर्स नंबर को 10 से, उसके बाद इसमें डिजिट जोड़ रहे हैं। तो पुरानी वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया और डिजिट जोड़ दी। अब बताओ रिवर्स नंबर की वैल्यू क्या बनेगी इस स्टेटमेंट के बाद। जो सर 12 बनेगा सर। हम्म? क्या बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। रिवर्स नंबर को सर 10 से मल्टीप्लाई करा के डिजिट में, तो फिर 12 बनेगी सर। हाँ 12 बनेगी ना, 1 मल्टीप्लाई हो गया 10 और 2 ऐड कर दिया 12 हो गया, ठीक है। अभी लूप एक बार और चलना है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में क्या होगा, नंबर की वैल्यू क्या रह जाएगी,
ये हमारा फ्लोर या डिवीजन, 10 से उसका फ्लोर डिवीजन फ्लोर, करते हैं तो क्या होता है। उसका रिजल्ट बताना है सर। नहीं, हाँ हाँ, मतलब नम फ्लोर डिवीजन करना है 10 से। तो इस स्टेटमेंट के बाद नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, क्या अपडेट हो जाएगी। सर 1। हम्म देखो सिंपली याद रखने के लिए क्या सोच याद कर सकते हो, 10 से अगर फ्लोर डिवीजन कर रहे हो तो राइट साइड वाली डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट है राइट साइड में, वो ड्रॉप हो जाएगी। 12 है, 2 ड्रॉप हो गया, 1 बचा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर 1, जी सर। नंबर की वैल्यू 1 है, और कितना है ये 0। लूप चलेगा, चलेगा, है नहीं। सर ठीक है, अब क्या होता है इस लूप के अंदर, 1 mod ये 10 कितना सर आएगा। अब बताओ, 1 mod 10 कितना आएगा। 1 mod 10, 1 mod 10 तो सर 0 आना चाहिए, और फिर आप बता रहे थे इसकी वो ड्रॉप कर देगा इसको। नहीं नहीं, मॉड जो होता है ना वो पिक करता है डिजिट, राइट राइट साइड में जो डिजिट होती है वो पिक करता है। तो इसके राइट साइड यस में क्या है, इस डिजिट में राइट साइड में क्या एक ही है ना, 1 है, वो पिक कर लेगा। यस सर। देखो ये है ना सिंपल, जैसे यार डिवाइड करने वाला खेल है, इसमें कंफ्यूज मत हो। ये क्या है, कोई एक चीज़ है, कोई एक पेंसिल है, वो आपको 10 लोगों में बांटनी है, बराबर बराबर नहीं बांट पाओगे ना, तो वो 0 लोगों में बटेगी, समझ रहे हो, और एक बच जाएगी। तो वही है, तो जब आप मॉड कर रहे हो ना, तो सिंपल समझ लो कि राइट साइड की डिजिट आपने पिक कर ली। अब यस इसमें सर। क्योंकि एक ही है तो वो वही डिजिट पिक हो जाएगी, समझे ना। ठीक है, तो एक को 10 से भाग किया तो 0 बार गया और बचा एक, तो डिजिट में क्या आया हमारे पास, 1 आया। अब पुरानी वैल्यू क्या थी रिवर्स नम की, देखो यस सर वन, 12 था। हाँ 12 था। अब क्या होगा, अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी। यहाँ पे सर 1 को 10 से, वो फिर 1 to 1 हो जाएगा सर। हाँ 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1, तो 1 to 1 हो गया। ठीक है, अब मैंने इसे किया, अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद सर 1 to 1 को अब इस ये नंबर को लेफ्ट मैं राइट, डिवाइड कर रहा हूँ और डेसिमल प्लेस छोड़ दे रहा हूँ, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी। सर 12 हो जाएगा सर। हम्म? देखो नंबर की वैल्यू डेसिमल, अभी 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 कितनी है, 1 है ना। हाँ सर नंबर की वैल्यू अभी तो, हाँ 1 हो जाएगा सर ये। 1 है ना, यानी 1 है, और 1 को 10 से डिवाइड करा तो कितना आएगा बताओ आप। 1 को 10 से डिवाइड करा सर, हम्म, 0.1 आएगा सर। और ये है फ्लोर डिवीजन, ये पॉइंट में कैलकुलेट करता नहीं है, तो कितना आएगा, 1। 0 आएगा ना, अच्छा क्योंकि सर जीरो 0 पॉइंट है। वन है ना। पॉइंट वन में क्या होता है, 0.1 ही तो होता है, होता नहीं होता। यस सर। पॉइंट वन और 0.1 एक ही बात है, तो पॉइंट छोड़ दिया उसने, हो गया 0। ठीक है, चलो देखो मैंने बताया था 0 हो गया, हो गया। अब ये लूप चलेगा, बताओ 0 <0। ये अभी हमारा कंपाइलर कहाँ पर है, यहाँ पर है, देख रहा है येलो मार्क। अब बताइए ये लूप चलेगा। अब तो सर ये लूप नहीं चलेगा सर। बिल्कुल सही बताया, अब ये लूप नहीं चलेगा। तो मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ। अभी आ गया, अभी ये दो नंबर का कंपैरिजन कर रहा है कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर होकर के जो मिला है, क्या वो दोनों बराबर है, और वही चीज़ हम उसको रिटर्न भी कर रहे हैं। तो इमीडिएटली कैलकुलेशन होगा और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब कंपैरिजन में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स आता है। अगर ये दोनों नंबर बराबर हैं तो आप देख रहे हो दोनों नंबर बराबर हैं, इसलिए जब मैं रिटर्न यस। करूँगा तो ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू आ गया। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये आपका नंबर रिवर्स भी कर सकता है। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर लो आप, कंपैरिजन मत करो, और यहाँ पर नंबर को रिवर्स कर सकते हो। तो हम देखते हैं नंबर, आप देख रहे हो ये नंबर रिवर्स करने वाला प्रोग्राम है एक्चुअली।
अब ये काम कैसे कर रहा है, Yeah. इसको हम फिर से स्टार्ट डिबगिंग करते हैं। सॉरी, इसमें कुछ नंबर डालते हैं थोड़ा सा अलग सा, 1 2, थोड़ा सा 1 2, 2 तो है ये, 3 4 5 6, इतना बड़ा नंबर बहुत है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं रन स्टार्ट डिबगिंग। अब आपको जल्दी जल्दी बताना है क्या क्या होगा, आप समझ जाओगे इसमें, ठीक है। इस फंक्शन में इसने 1 2 3 4 5 6 वाली डिजिट पास कर दी, ठीक है। लूप चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब कितनी वैल्यू आएगी डिजिट के अंदर? 1 2 3 4 5 आएगा सर। नहीं, देखो मैंने आपको बताया था अगर 10 से मॉड करते हैं तो वो लास्ट डिजिट को पिक कर लेता है, लास्ट मतलब जो राइट मोस्ट डिजिट होती है उसको पिक कर लेता है। तो हमारी राइट मोस्ट डिजिट कौन सी है? Yes, sir. किसकी? नम की। 6. 6 है ना, 6 आएगा ना, मॉड कर रहे हैं ना, ठीक है। Yes, sir. क्लियर? इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपको, अभी 2 3 बार करोगे समझ में आ जाएगा। अब बताइए क्या वैल्यू आएगी इसकी? रिवर्स नम में क्या बनेगा? रिवर्स नंबर में सर पुरानी वैल्यू आपके पास लिखी हुई है। जो रहेगा सर वो सेम। हम्म, रिवर्स नंबर तो सर 0 है ही, वो फिर प्लस डिजिट तो 6 हो जाना चाहिए ना सर। सही बताया, सही बताओ लेकिन कॉन्फिडेंस से बताओ ना, ठीक है। चलो तो 6 हो गया। अब लाइन नंबर 8 पे क्या हुआ? नम नम की वैल्यू अपडेट होकर क्या बन जाएगी? नम की वैल्यू अपडेट होकर सर 6 का हम्म? 6 ही रहेगा सर वो तो फिर। देखो फिर से देखो, मैंने बताया था जब हम अभी हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन नहीं कर रहे ना, सॉरी मॉड नहीं कर रहे हैं ना। मॉड तो हम लाइन नंबर 6 में कर रहे थे। लाइन नंबर 8 पे आपको लाइन दिख रही है ना, कौन सी लाइन पे है अभी हम हैं? 8 पर है ना, सर क्लियर है? यस सर। स्क्रीन दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं तो नहीं सर। लाइन नंबर 8 पर हमने 10 से फ्लोर डिवीजन किया तो क्या बना? 10 से फ्लोर डिवीजन को सिंपल एक लॉजिकली समझ सकते हो याद रखने के लिए कि भाई वो क्या करता है, राइट मोस्ट डिजिट को ड्रॉप कर देता है, मतलब 6 को ड्रॉप कर देगा। ओके सर। अब बताइए क्या आएगा? 5 आएगा सर। हम्म? क्या बता रहा? ये से ये नंबर आ रहा है ना 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा सर। हाँ 1 से लेकर के 5 तक आ जाएगा, 6 ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो लूप चलेगा, देखो वही आया जो आपने बताया था। चलो और 6 यहाँ गया। अब देखो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके नंबर रिवर्स हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। ओरिजिनल वैल्यू यस हमारी सर। 1 2 3 6 थी, अब ये 6 आ गया। अभी एक लूप का एक ही बार मतलब चला है अभी, ठीक है। जी सर। ध्यान देना, लूप चलेगा। चलेगा ना? यस सर। बताइए। जी सर। ओके, अब बताइए डिजिट में क्या वैल्यू आएगी अब? डिजाइन में सर एक सेकंड 5। डिजिट में आएगी 5, ठीक है। अब आपने सही समझ लिया मुझे लगता है 5 आई। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? रिवर्स नम में, रिवर्स नम की पुरानी वैल्यू देख लो आप। यहाँ पे सर 65 हो जाएगा। अब देखो कितना सिस्टमेटिकली यहाँ पर 10 ही क्यों लिया है, क्योंकि जो भी डिजिट्स आगे बढ़ती हैं वो 10 के मल्टीप्लिकेशन बढ़ती हैं, इसलिए यहाँ पर सर 10 लिया है। समझ में आया 10 लेने का रीज़न क्या है यहाँ पर? जी सर। है नहीं, 100 नहीं लिया, 200 नहीं लिया, 10 लिया, तो उसका रीज़न है। तो 6 को हम 6 में डायरेक्ट 5 नहीं ऐड कर सकते, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जिससे वो एक नेक्स्ट, जिससे वो एक तरह से एक डिजिट उसकी शिफ्ट हो जाए, 60 हो जाए वो, फिर हम जोड़ेंगे अपना 5 और जो 6 जो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 65,
चलो, अब नंबर में क्या आ गया बताओ आप। एक सेकंड। नंबर की पुरानी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो फिर 1 2 3 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। देख लो, हमने 2 3 बार रन किया तब समझ में आया। इसलिए प्रोग्रामिंग में ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। तो आपको मैंने ये भी तरीका बताया कि डिबग करके कैसे देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो इससे कोड के अंदर एरर ढूंढना, कोई प्रॉब्लम ढूंढना बहुत आसान हो जाता है ऐसे, क्योंकि आराम से चल रहा है। मतलब एक तरह से स्लो मोशन हो गया आपके लिए प्रोग्राम, समझ रहे। यस सर। तो मैंने ये स्टेप ओवर। अब क्या वैल्यू आएगी बता दो फटाफट, फिर इससे ख़त्म करते हैं। डिजिट में क्या बनेगा। डिजिट में सर 1 2 3 1 2 3 4 बनेगा। आप तो थोड़ी गलती कर रहे हो। अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, आपने पिछली बार से बताया था। लाइन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं। अभी अभी लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो यस सर। इसकी नंबर की पुरानी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4। अब मॉड कर रहे हो आप 10 से। तो सर 4 आ जाएगा सर। हाँ देखो, अब गलती मत करना है, 2 3 बार आप सही बता चुके हो, ठीक है। बस ध्यान दो, मॉड मतलब 10 से मॉड मतलब लास्ट डिजिट पिक कर ली, ठीक है। जी सर। और 10 से फ्लोर डिवीजन मतलब लास्ट डिजिट ड्रॉप कर दी, नंबर को अपडेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सर अब यहाँ पर रिवर्स नम क्या हो जाएगा, रिवर्स सारी नम में वैल्यू। सर रिवर्स नम की पुरानी वैल्यू है 65 और डिजिट है 4। और बहुत सारी 6 5 4 हो जाएगा सर। और अब नम क्या हो जाएगा। नम सर हो जाएगा और यानी 1 2 3 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही। लूप चलेगा। फिर अभी क्या है, नम की वैल्यू 1 2 3 है। 1 2 3 में से 3 पिक कर लिया इसने। अब वो यस सर। 3 को क्या किया, पुरानी वैल्यू 6 5 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 4 0 हो गया। और वो 3 को उसने ऐड कर दिया तो 6 5 4 3 हो गया। अब नंबर क्या हमारा 1 2 3 में से इसने क्या किया, एक डिजिट ड्रॉप कर दी, ठीक है। ये तो हो रहा है, लूप चलेगा। यस सर। डिजिट पिक की 2, ऐड किया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब डिजिट, अब नंबर में क्या बचा, केवल 1 बचा, 1 > 0, ठीक है। अब कंडीशन बेसिकली यस दी है कि जब तक 0 से ज़्यादा वैल्यू रहेगी तब तक उसे उसे जोड़ना है, तब तक मतलब रिवर्स करना है। क्योंकि जब सिंगल डिजिट रह जाता है तो वो फ्लोर डिवीजन में 0 कर देता है नंबर को, ठीक है। ये लास्ट में देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसे राइट मोस्ट डिजिट पिक करनी है, तो उसने क्योंकि एक ही डिजिट है तो वो 1 ही पिक करेगा ऑब्वियसली। तो डिजिट में क्या है, यस 1। सर। पुरानी वैल्यू 1 6 5 4 3 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 0 लग गया उसमें, तो 1 ऐड किया तो सर। 6 5 4 3 2 1 आ गया। अब क्या यस करेगा, सर। जब 1 नम में क्या है 1, उसको मॉड ड्रॉप किया, करेगा सर। सॉरी मॉड कह रहा हूँ, फ्लोर डिवीजन किया तो 1 को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वो लास्ट डिजिट ड्रॉप कर देता है। अब एक ही डिजिट है तो वही ड्रॉप हो जाएगा, बचेगा क्या 0। 0 बचा तो नम हो गया 0, और 0 < 0 ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ लूप हो गया बंद, ठीक है, बंद हो गया। अब क्या किया, रिवर्स नंबर को हमने कर दिया रिटर्न। रिवर्स नंबर हमें क्या मिला, ये वाला। अब आपको बताओ ये प्रोसेस यस समझ में आया कि कैसे हमने एक सर। नंबर को डिलीट मतलब रिवर्स कर दिया। यस समझ में आ सर। रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। यस अब मुझे ये सर। बताओ कि कौन सी कंडीशन क्यों लगाई है। देखो, इस मामले में कुछ हाइटेशन मत रखना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना कि हमने ये कंडीशन क्यों दी, इससे क्या हो रहा है, 10 ही क्यों दिया, मॉड ये फ्लोर डिवीजन ही क्यों किया,
इसको एक बार देखो आप, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। क्लियर हो जाए तो बताना, ठीक है, तब तक रुको। हो गया सर। समझ में आ गया? सर पूरा आ गया। अच्छा, देखो अभी आज हमने कुछ खास किया? मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं किया, हमने बस क्या किया, कोड को यहाँ चलाया और आपने बस एक नई चीज़ सीखी कि हाँ इसको डिबग कैसे करते हैं, ठीक है। तो जी इसके सर। रन पे जाते हैं, डिबग करते हैं। अब डिबग करने से ही हमें पता चल गया कि यार कोड काम कैसे कर रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है, हम एक एक डिजिट को निकालते हैं, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली बार ज़ीरो होता है तो जो पहली वाली वैल्यू आएगी तो वो तो आपका ज़ीरो रहेगी, तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ज़ीरो रखी है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके लिए वो वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो एक ही नंबर दिया आपने, तो वो अपने आप में पैलिंड्रोम है, ठीक है। वो जैसे एक मैंने इसमें नंबर क्या दिया 1, तो 1 रिवर्स होकर क्या मिलेगा, मुझे 1 ही मिलेगा ना, ठीक है। तो ज़ीरो है इसलिए ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो ज़ीरो हो जाता है और डिजिट वैसी की वैसी रहती है। जब दोबारा चलता है तो वो है 1, उसके बाद कोई डिजिट है 2 या 3, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वो उसके पास उसमें समझो, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करने पर राइट मोस्ट डिजिट पर ज़ीरो आ जाता है और बाकी सारी डिजिट शिफ्ट हो जाती हैं, समझ रहे हो। अगर मैं किसी को भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मान लो ये नंबर है 1 2 3, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, तो एक तरह से क्या होगा, सारी डिजिट शिफ्ट हो गई ना और लास्ट में ज़ीरो आ गया, ठीक है। ज़ीरो आ गया तो मेरे लिए कितना आसान हो गया, मुझे यहाँ पर एक नई डिजिट डालना है, ठीक है। तो 1 2 3 भी हो गया और फाइनली 1 2 3 4 भी आ गया, तो इसलिए हमने ऐसा किया है यहाँ पर, समझ रहे? यस सर। हाँ, ठीक है। फिर ये ड्रॉप करते हैं क्योंकि इसी के बेस पर लूप चल रहा है, ये अपडेट नहीं होगा तो लूप इन्फिनिट हो जाएगा और काम भी नहीं करेगा प्रॉपर, खराब ही हो जाएगा पूरा। क्लियर? तो जी सर। आपने एक चीज़ सीखी कि भाई हम कोई भी प्रोग्राम है और हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे काम करता है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप एकदम स्लो मोशन में चलाएंगे, ठीक है, मतलब डिबगर मोड में चलाएंगे और फिर हम समझ सकते हैं कि भाई कैसे काम हो रहा है। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इसके अलावा मैंने आपको और भी चीज़ें दी हैं, जैसे इसमें ये एक छोटा सा पार्ट है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया था, उसने कंपेयर किया और ट्रू या फॉल्स भेज दिया। तो क्लियर? कुछ कह रहे हैं? जी सर। ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे इज़ परफेक्ट नंबर, तो इज़ परफेक्ट नंबर का मैंने बताया था, मैंने आपको भेजा भी था व्हाट्सएप पर। परफेक्ट नंबर में क्या होता है, परफेक्ट नंबर में वो नंबर वो जिस नंबर से डिवाइड हो सकता है उन सबको जोड़ दो तो हमारा वो परफेक्ट नंबर आ जाता है, ठीक है। एक बार वो डेफिनेशन पढ़ना आप, ठीक है, तब थोड़ा क्लियर होगा। और अपने कोड पर आते हैं। परफेक्ट नंबर के अलावा क्या है, पैलिंड्रोम और आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है जो मुझे जो नेट पे डेफिनेशन मिली है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की, उसमें क्या होता है, आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, मान लो 1 2 3 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, एक मिनट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर सर्च कर लेते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, हाँ देखो ये इसका क्या डेफिनेशन है, 153 ये नंबर है, ठीक है। तो उसमें क्या किया, उसकी जो डिजिट है
उसकी सारी डिजिट का क्यूब किया अलग अलग, यस सर। ठीक है। 1 का क्यूब 1 हो गया, 5 का क्यूब जो भी है, और 3 का क्यूब। फिर जब ये करेंगे तो हमारा 153 आ जाता है, ठीक है। हमारा ये नंबर है, ये भी एक तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि इन सब नंबर का अलग अलग क्यूब करेंगे तो हमें ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं, सॉरी, तो हमें ये नंबर नहीं मिल रहा, हमें अलग नंबर मिल रहा है। तो जब हमें नंबर सेम मिलता है तो मतलब वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। ये कुछ खास तरह के नंबर होते हैं कि हर एक नंबर का इंडिविजुअली क्यूब कर दो और फिर जोड़ दो तो वही नंबर मिल जाता है वापस, ठीक है। यस। तो अब इसके लिए क्या लॉजिक लगाया है, इसके लिए आप ये कोड कॉपी करो और एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बनाओ, क्योंकि इस प्रोग्राम में सारा कुछ है, ठीक है। आप इसको सेपरेटली कॉपी करोगे, क्लियर। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ और आप इसको रन कराओ। इसमें वैल्यू पास करो, कितनी थी, 153। और फिर आप इसको डिबग करा के देखो। डिबग के लिए पॉइंट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप पॉइंट यहाँ लगा दो सेकेंड से, तो जब ये चलेगा तो ये प्रॉपर डिबग मोड में चलेगा और आप देख सकते हो एकदम कि क्या क्या हो रहा है, और आपको स्टेप ओवर करना है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पर भी आ सकते हैं, बात वही होती है। स्टेप ओवर से आ जाओ, F10 का इसका शॉर्टकट है, तो 1 बाय 1 दिख रहा है यहाँ पर। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा इसने क्या किया, इसमें यहाँ पर इसने डिजिट को क्या किया, वैसे ये इसमें दूसरा तरीका यूज़ किया है। इसमें नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, दिख रहा है, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसकी हाँ जितनी सर लेंथ इधर। है उतना, हाँ, जितनी, फिर उसके बाद उसकी वो लेंथ वगैरह निकाल ली। सर हम्म, जी सर। पावर। देखते हैं नंबर, देखते हैं पहले इसको रन करके देखते हैं क्या ये सही बता रहा है। हाँ, ये ट्रू बता रहा है। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, अब इस प्रोग्राम में दूसरा मेथड है, इसकी जगह आप कोई पुराना वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप बिना उसको कन्वर्ट किए हुए, जैसे इसमें किया है हमने, विदाउट कन्वर्ट किए हुए हमने डायरेक्ट नंबर में डील किया है, ठीक है। तो वही चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। हम ये नंबर है उसको ये लूप कॉपी कर लेते हैं, टाइप करने में थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। फाइल, जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता, और सम ऑफ पावर्स ले लेते हैं। यहाँ पर सम ऑफ पावर्स हमारा इनिशियली 0 होगा, ठीक है। और वो पावर 0 हो गया। अब हमें ये जो नंबर मिला इसको हमें क्यूब करना था, ठीक है। डिजिट या फिर हम ये भी लगा सकते हैं यहाँ पर 3, ठीक है। यस सर। क्लियर। और इसके बाद एक डिजिट ड्रॉप कर देंगे तो देखते हैं क्या आता है, आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। देखते हैं कुछ एरर आती है, फॉल्स आ रहा है इसमें। अरे फॉल्स आ रहा है, कुछ गलती हुई है। सम ऑफ पावर नम से कंपेयर कर रहे हैं हम, नम तो डिलीट हो जाएगा। हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू स्टोर करके रखी है, ठीक है।
नंबर ओरिजिनल नंबर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। गलत आंसर दे रहा है, डिबग करके देखते हैं इसको। सॉरी, हमने कोई डिबगर पॉइंट नहीं लगाया प्रॉपर, यहाँ पर यहाँ लगाते हैं प्रॉपर पॉइंट, ठीक है। रन स्टार्ट डिबगिंग, ठीक है। यहाँ पर है 153 है, इसको मैंने किया। नेक्स्ट सम ऑफ पावर, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये लूप चला, ठीक है। तो नंबर से मैंने क्या किया, फर्स्ट डिजिट उठाई और डिजिट को किया क्यूब। तो डिजिट का क्यूब किया और इसको सम ऑफ पावर में रख दिया। अच्छा, हम एक चीज़ कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं लेकिन इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। डिजिट क्यूब काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं। चलो, स्टेप ओवर किया, यहाँ गया। डिजिट में हमें मिला 10 डिजिट में हमें मिला कितना, 3 मिला। और 3 को जब 3 से करेंगे तो ए में आ रहा है। अरे ये मैंने गलत लगा दी, सॉरी, बिट वाइज लगा दिया। मैंने ऑपरेटर लगाने में गलती कर दी। इसमें डबल लगता है शायद, है पावर के लिए, पावर का ऑपरेटर डबल होता है ना। तो यही होता है इसमें। हाँ, डबल स्टार होता है। मैंने गलत लगा रहा था, मैं बिट वाइज लगा रहा था, तो ठीक है, इसलिए हमारा गलत आ रहा था। तो मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब इसको हम स्टॉप करते हैं, फिर से एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, ध्यान ही नहीं होता है, ऑपरेटर गलत लगा देता है, ठीक है। तो डिबग से सब पता चल जाता है भैया, ठीक है। 20। अब हमारा रिजल्ट सही आएगा, तो उसमें से कंटिन्यू कर देता हूँ। और इसने आया, दिया में ट्रू। और अगर कोई और नंबर होता तो क्या करता, ये फॉल्स देता, ठीक है। तो जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं उनको देगा। इस नंबर को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, क्या इस नंबर का मिस्टेक दे रहा है। तो हम ये नंबर रखते हैं इसमें, इसको रन करते हैं, इसमें हमें फॉल्स मिल रहा है। एक मिनट रन करें, ऐसा क्यों है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग है भी। इनपुट यस, ये कह रहा है कि होना चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो देखते हैं, इसमें क्यों नहीं मिल रहा है। चलो, नेक्स्ट आए, ये डिजिट उठाएगा 4, ठीक है। और 4 को एक मिनट यार, इसमें अलग चीज़ है। आर्मस्ट्रॉन्ग का फंडा अलग है, देखो। हाँ, मैंने एक चीज़ और मिस कर दी इसमें यार। यहाँ पर जो आर्मस्ट्रॉन्ग का है फंडा क्या है कि अगर ये 3 डिजिट का नंबर है तो क्यूब करोगे, ठीक है, इसलिए क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 का है इसलिए इसकी पावर 4 कर रहे थे यार। ये चीज़ मैंने इसमें हैंडल नहीं की, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने इसमें हैंडल नहीं की। तो आप इसमें अपना लॉजिक लगाओ, ठीक है। जैसे इस वाले में लॉजिक लगाया था, इन्होंने क्या किया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उनको लेंथ मिल गई, ठीक है। नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उन्होंने लेंथ निकाल ली, तो उन्हें मिल गया कि कितनी पावर करनी है, ठीक है। क्लियर। ये आर्मस्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन भी क्या होता है ना, पहले जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने जो पढ़ा था आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, मैंने उस तरह के नंबर पढ़े थे कि जैसे 1 2 2 3, हो सकता है कोई और नंबर होता हो वो यार। तो
तो उसके जो सारे नंबर का जो डिजिट है ना वो उसका टोटल लास्ट उसमें होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 एक हो गया, 2 3 5, यानी कि 2 + 3 = 5, ठीक है। तो अब वही है कि उनकी डेफिनेशन क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग की, तो उसके हिसाब से एक बार आप देख लेना आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो सब अगर कुछ डिफरेंट हो तो उसके हिसाब से आप लॉजिक बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर इस क्यों ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि हमने हर बार क्यू भी कर रहे हैं उसका। तो हमारा वो प्रोग्राम कहाँ चला गया जिसमें हम कर रहे थे, ये है, ठीक है। तो हम इसकी पावर कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। पावर निकालने का तरीका होता है कि उसकी लेंथ निकाली, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया नंबर को, ठीक है। NU और फिर उसका लेंथ ले लिया, क्लियर। तो पावर में क्या वैल्यू मिलेगी आपको, जितनी उसकी लेंथ होगी, ठीक है। अब हमारा ये ठीक काम करेगा। अब ये ट्रू आ रहा है, अब देखते हैं कैसे आ रहा है ट्रू, कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। रन किया, पावर मिल गया, देखो पावर मिल गया 4, क्योंकि इसमें 4 करेक्टर थे इसलिए 4 आ गया, ठीक है। हम नंबर की लेंथ नहीं निकाल सकते, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं कि स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, ठीक है। इसलिए इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा, क्लियर। क्योंकि नंबर एक बार स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो आप इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग से ही कर सकते हो, ठीक है। एक एक स्ट्रिंग को लिया, क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो इसलिए उसको क्या किया उन्होंने, डिजिट उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसकी फिर पावर लगा दी, क्लियर। तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है। इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसको रन करो और इसको एक बार डिबग मोड में चलाओ, फिर देखो कि कौन कौन से वेरिएबल बन रहे हैं और लूप चलने पर कैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, क्लियर। तो पैलिंड्रोम और आर्मस्ट्रॉन्ग लगभग समझ लिया है। परफेक्ट नंबर का एक बार देखना आप, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मैं कल बताऊंगा, इसको रन करके देखना और देखना ये एक कोड मिनट, कैसे कर रहा वेल फंक्शन बता दीजिएगा सर थोड़ा। है। कौन सा वाला, वेल फंक्शन जो होता है सर, एक बार आवाज़ नहीं आई, फिर से बताइए। EVAL जो होता है फंक्शन, इवेल, इवेल। इवेल, हाँ इवेल क्या करता है ना, इवेल के लिए एक न्यू लेते हैं। अरे इसको सेव, मैंने PY नहीं लगाया इसको, स्टार्ट PY, ठीक है। इवेल में क्या होता है, आप एक प्रोग्राम बना सकते हो कैलकुलेटर वाला, ठीक है। आपको उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि प्लस माइनस कुछ भी। तो हम लेते हैं इनपुट डेटा, ठीक है। और यू वांट टू कैलकुलेट, ठीक है। अब वो क्या कैलकुलेट कर रहा है वो देगा और आप उसको क्या करोगे, सिंपली प्रिंट और ठीक है। अब ये 2 लाइन का है, लेकिन इसमें होगा क्या, यहाँ पर मैं कुछ भी देता हूँ, एक फोटो को पहले तो इसको पुराना क्लियर कर दें। मैंने किया इसको रन, और यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या कैलकुलेट करना चाहते हो आप। मैंने दिया 2 + 2 + 2 6 हो गया, ठीक है। -4, ठीक है, +3 कितना हो गया, जरा एक बार जोड़ें। 2 + 2 ये हो गया 6, ठीक है। और ये 6 + 3 9 हो गया, और 9 - 4 5, ठीक है। एंटर किया तो इवेल क्या करता है, ये स्ट्रिंग जो भी मिलती है, इवेल को चाहिए स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग के अंदर जो भी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपने लगाए हैं, कुछ भी लगाया है, ठीक है, बॉड मास के रूल के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर देता है, ठीक है, क्लियर। अगर आप ब्रैकेट लगा दोगे तो वो पहले करेगा। जैसे मान लो मैंने कर दिया 2 + 2 × 3, तो
तो इस केस में क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, ठीक है, 2 प्लस मतलब अब बॉड मास को वैसे समझ लो कि पहले क्या करना है, ठीक है। तो प्लस से एक तरह से प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए पहले ही क्या करेगा, ये जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेगा तब तक प्लस नहीं करेगा। तो 3 प्लस बूम, ये 3 जो 6 हो गया, और 6 प्लस 2 ये हो गया हमारा 8, ठीक है। अब आप इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हो, आप चाहते हो कि भाई पहले ये मल्टीप्लाई, पहले ही प्लस करें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो उसने पहले इसको प्लस किया 4, उसके बाद ये किया, तो ये करता है, ये जो भी एक्सप्रेशन मिलता है उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। आप कुछ गलत दे दोगे इधर उधर, कोई स्ट्रिंग दे दोगे तो एरर भी दे सकता है। यहाँ पर ABC कर दिया मैंने, तो वो कह रहा है कि ये कुछ डिफाइन नहीं है, आपने कोई ऐसा पता नहीं क्या बना दिया वेरिएबल, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये चीज़ है इसमें, ठीक है। एक दिया हमने x इज इक्वल टू 10 दे दिया यहाँ पर। अब देखते हैं, मैंने दिया है 2 प्लस x, कितना आया। अब देखो x की वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, ये अंदर से उठा रहा है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ दे रहे ना तो वो डिफाइन होनी चाहिए आपके पास, अदरवाइज वो यहाँ पर ऐसे दिखा देगा आपको कि अनडिफाइंड है। ये दिखा है ना इसमें ASDF। चलो यस सर। ASDF को भी मैं दे देता हूँ, एक वैल्यू दे देता हूँ 2, तो अब ASDF में भी इसे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने दे दिया 2 प्लस x और डिवाइडेड बाय ASDF, एरर नहीं आया, ठीक है, और सही हो गया कैलकुलेट। तो एक तरह से एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है, उसको मैथमेटिकली सॉल्व करता है, ठीक है। वेरिएबल्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे, ठीक है। जी सर। बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कि आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑपरेटर लगा रहा है वो। आपने दे दिया 3 डिवाइडेड बाय, ये लो रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। कुछ भी ये लो पाई की वैल्यू आ गई, तो ये चीज़ है इवैल में। चलो आज फिर इतना ही करते हैं, कल आपको आपके पास काफ़ी चीज़ें हुई हैं पेंडिंग। एक तो आपको फाइल हैंडलिंग देखना है, और वो भी करना है ABCD वाला जो करना है, पैटर्न वाले प्रोग्राम थे पिरामिड वाले, ये वो करने हैं। और ये वाला जो प्रोग्राम है इसको चला के देखना है, और इसमें जो मैंने बताया उसको भी रन करके देखना, ठीक है, डिबग करके देखना VS कोड में, और ये वाला भी चला के देखना, इज़ परफेक्ट नंबर, ठीक है, क्लियर। इस तरह चला के समझना है कि ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि अगर आपको ये करना आ गया ना तो आपको सीखने के लिए ना किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल साइट पे जा सकते हो, किसी भी साइट पर, जैसे ये गीकी सोज, ये कौन सा है, ये गीक फॉर गीक्स है, यहाँ जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोग्राम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वो रन कैसे हो रहा है नहीं समझ में आ रहा, आपने किया डिबग किया, चल जाएगा, ठीक है। डिबग करके आप कोई भी प्रोग्राम समझ सकते हो, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो। तो डिबग करना सीख लिया तो आपके अंदर सेल्फ लर्निंग स्किल डेवलप हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है। कल भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा 8 बजे ही कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी, ओके बाय। सर।